महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी हां, आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के गुजरात में सरकार बनाई थी और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा शपथ ली थी, उसके बाद विधानसभा में उन्होंने 24 अगस्त को यह घोषणा की थी कि बीएमसी में हुए घोटालों की हम कैग से जांच कराएंगे। अब इस जांच में जो ड्यूरेशन है वो है जब शिवसेना बीएमसी में काबिज है। आज भी अभी चुनाव होने बाकी हैं और बीएमसी में जो घोटाले घपले हुए हैं उसमें कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी ऐड हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये जो बीएमसी के घोटाले हैं ये उद्धव ठाकरे की सह पर हुए, यानी इनको पता था क्या क्या घपले घोटाले हुए हैं। अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे जी क्योंकि मुख्यमंत्री थे उनको शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। हद तो यह है कि बीएमसी के द्वारा 100 करोड़ रुपए के काम दिए गए और वो भी ऐसी कंपनी को जो बाकायदा ब्लैक लिस्टेड थी, जो रजिस्टर्ड नहीं थी। अब सवाल उठता है कि कोविड के टाइम में जब महाराष्ट्र में जनता त्राही त्राही कर रही थी और उनको सुविधाओं की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, उस समय में ऐसे लोगों को अस्पताल बनाने की अनुमति दे दी गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दे दी गई जो ब्लैक लिस्टेड थे। अब कोई कंपनी अगर ब्लैक लिस्ट होती है इसका मतलब उसने काम में कोताही बरती है, काम ठीक नहीं किया और इसके कारण से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उस सरकार में रहते, यानी बीएमसी में उनकी सरकार थी, आज भी है, और बीएमसी का जो मेयर है वो शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे गुट की हैं। उन्होंने जिस तरह के निर्णय लिए हमने देखा है, किस तरह से कंगना रनौत के समय में उनके बयान सामने आए, किस तरह से वो इंटरफेयर राजनीति में करती रही हैं, लेकिन अब उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ठेका दिया गया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ये उद्धव ठाकरे जी के हस्तक्षेप के बाद, यानी इनके आदेश पर ये ठेका दिया गया है, ऐसा अभी लोगों का वर्बली कहना है। इसके कोई सबूत अभी तक किसी एजेंसी के पास नहीं है और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने बाकायदा कैग को लिखा है कि इसकी जांच की जाए। लिखित में यह दिया गया है कि 28 नवंबर 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच जितने भी ठेके बीएमसी ने दिए हैं इनकी जांच की जाए और इसमें अनियमितता बरती गई है इसकी भी जांच की जाए। जो कंपनी है जिस पर आरोप लगे हैं कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी और उसको जो बीएमसी है इसने ठेका दे दिया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, तो क्यों दिया गया? फिर दिया गया तो उसमें जो पैसों की अनियमितता हुई वो उसकी भी जांच होगी, क्योंकि इसमें कुछ जमीनें अलॉट कर दी गई प्राइम लोकेशन पर कोड़ियों के दाम। कंपनी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर जो जमीन दी गई वो क्यों और किसके आदेश पर? हॉस्पिटलों में उपकरण प्रोवाइड कराने हैं, उसके लिए किसी अच्छी कंपनी को जिसके पास इन्हीं चीज़ों का अनुभव है कि वो मेडिकल जो उपकरण हैं वो उनको सप्लाई करता हो, उनको देना चाहिए था। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो निर्माण के काम में है, हाईवे रोडवेज बनाती है, रोड बनाती है, और उसको आप कंस्ट्रक्शन का काम दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उपकरण को सप्लाई का काम दे ऐसी कंपनियों को जो ब्लैक लिस्टेड हों, ये तो बहुत खतरे से खेल नहीं है। मतलब आप हॉस्पिटल में ऐसे सेंसिटिव मुद्दे में, जब पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे देते हैं कि आप इक्विपमेंट सप्लाई करें, मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये खतरे से खाली नहीं था। उसमें अनियमितता हुई, उसमें रिश्वतखोरी हुई, घटिया क्वालिटी के उपकरण प्रोवाइड कराए गए, ऐसा मेडिकल से जुड़े लोगों का और बीएमसी से जुड़े जो अस्पताल हैं उनके लोगों का कहना है कि इसमें एक घोटाला हुआ है कि उपकरण गए नहीं। मतलब आप समझिए कैसा बड़ा घोटाला खुलेगा इसमें। अभी तक हालांकि मैं बता रहा हूं कि अभी जांच होना बाकी है, लेकिन जो मेडिकल के जो डॉक्टरों के जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बताया कि केवल पेपर में आया बहुत सारा सामान, हकीकत में अस्पताल में पहुंचा ही नहीं और उसकी पेमेंट हो गई।
और ये करोड़ों रुपए डकार लिए गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों को कोविड हॉस्पिटल बनाकर मान्यता दी गई, उसमें केवल रिश्वत बटोरी गई। और अगर ऐसा हुआ, महाराष्ट्र के लोगों की जान से ये शिवसेना के लोगों ने अगर खिलवाड़ किया है उद्धव ठाकरे गुट के, तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। और आपको बता दूं कि बीएमसी के चुनाव अभी होने हैं और एक उम्मीद के अनुसार शायद दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। और अगर ये चुनाव के पहले ये घोटाला घपला खुलता है, जैसा कैग को कंप्लेंट हुई है, तो निश्चित जानिए कि अभी भी, हालांकि उद्धव ठाकरे की कोई बीएमसी में ऐसी साख नहीं दिख रही है, और अब लोगों का कहना है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे वहां सरकार चलाते रहे और अनियमितता और घपले घोटाले होते रहे, इसको लेकर के पहले से ही महाराष्ट्र और मुंबई की जनता वो समझ चुकी है और एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन बीएमसी चुनाव गली मोहल्ले की समस्या, नाली खरंजे, साफ सफाई, इन मुद्दों को लेकर होती है। तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन जान सबको प्यारी है। और कोरोना के काल में सबने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों की जान कोरोना के टाइम में गई थी। ये जो प्रबंध करना था सरकार को, बीएमसी को, वो किस तरह से उसको करने में फेल रही थी। हाथ खड़े कर दिए केंद्र सरकार ने। वो तो जो है, अगर हाथ ना बढ़ाया होता तो क्या मंजर हो सकता था, इसकी कल्पना ही भर कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मदद से ये सब हुआ कि कुछ चीजें संभली, ऑक्सीजन दी गई, केंद्र के द्वारा ट्रेन से पहुंचाई गई, ट्रकों से पहुंचाई गई। लेकिन हॉस्पिटलों में जो मंजर था, वो कुछ वीडियोस उस समय हमने देखे थे कि लोग फर्श पे लेटे हैं, एक एक स्ट्रेचर्स पे दो दो लेटे हैं, बेड पे भीड़ पड़ी हुई है और कोई देखने वाला नहीं है। ये जो देखा हमने, ये लोग कह रहे थे कि क्या बीएमसी का यही काम है? कैसे ना होता कि आप ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दे दे जिसको देना ही नहीं था। और इसको लेकर के अब जब एकनाथ शिंदे ने बाकायदा केक को लिख दिया है, तो अब इसकी जांच होगी और इसमें जो दवाइयां सप्लाई हुई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, जो मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई की बात है, अब इन सब की जांच में बारीकी से जब कैग देखेगा कि क्या वाकई में ऐसा तो नहीं हुआ कि एक इक्विपमेंट की जो कॉस्टिंग है वो मार्केट में 100 रुपया है और उसके 200 रुपये पे किए गए हैं। यही घोटाला है। देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा सूत्रों के हवाले से एक कंप्लेंट गई है, लोगों ने कंप्लेंट की है कि साहब आप इसकी जांच कराइए। ये कोविड के टाइम में ऐसा घोटाला हुआ है कि हैंड ग्लव्स, पीपीई किट, दवाइयां, ये इक्विपमेंट के नाम पर 2-2, 3-3 गुना रेट के चार्ज किए गए और सामान कई बार तो पहुंचा ही नहीं। तो ये सामान किसने रिसीव किया, किसने रजिस्टर पूरे किए, वो पैसा किन किन की जेब में गया। ये कह रहे हैं कि इसके तार जब खुलेंगे तो लिंक जो है उद्धव ठाकरे जी तक जाएगा, क्योंकि बीएमसी के जो भी नेता हैं वो कहते हैं कि हमारे जो है जो भी अधिकार हैं, हमने जो निर्णय लिए हैं तो उद्धव ठाकरे जी के कहने से लिए। उन्होंने कह दिया फला कंपनी को दो भाई, तो दे दिया। तो वो फला कंपनी, जो भी कंपनी को टेंडर दिया गया बीएमसी के अंदर, वो जब उद्धव ठाकरे जी के कहने से दिया गया है, अगर ये बात सच है तब फिर कमीशन किसको मिला होगा? और ये जब कैग जांच करेगी, इसकी रिपोर्ट आएगी। कैग जो है वो सरकारी संस्था है जो ये सब चीज़ें जांच करती है कॉस्टिंग को लेकर के। तो इसमें खुलासा ये होगा कि आखिरकार जो पेमेंट दी गई है कंपनियों को वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का टैक्स का पैसा कई गुना कीमत करके उसको दे दिया गया हो और बाकी कमीशन वो जेब में रखा गया हो। ये कैग की जांच से खुलासा होगा और इसके बाद अगली कार्रवाई ईडी या सीबीआई की आएगी, क्योंकि जिन लोगों के जेब में ये घोटाले का पैसा गया है फिर नंबर उनका आएगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है, संजय राउत जेल के अंदर बंद है, अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद है और अभी तक कई नेताओं के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अगला नंबर कहीं इसमें आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे जी का ना हो, ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब ये घोटाला भी खुलेगा कि बीएमसी में किस तरह की लूट हुई। जिस तरह से मुंबई में
ये हॉस्पिटलों के सूत्र ये बता रहे हैं मामला गंभीर है। एक तरफ तो पहले ही हालत खराब है, पार्टी हाथ से चली गई, चुनाव चिन्ह हाथ से चला गया, तो क्या उद्धव ठाकरे जी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।